हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर वैष्णव फ्रॉम अहमदाबाद सपोर्ट टीम। आज का जो वेबिनार है टोटली ऑप्शन पे है फॉर प्रो ट्रेडर। नॉर्मली ऑप्शन के अंदर हम मल्टीपल स्ट्रेटेजियाँ यूज करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ द हम देखते हैं कि लाइक इंडिकेटर के बेस पे देखते हैं, ऑक्सीलेटर के बेस पे देखते हैं। बट ऑलवेज रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहेगी तो जिसके बेस पे हम कंटिन्यूसली उस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट के जो अभी सिनेरियोस है, जिस तरीके से आप अभी मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हो, वॉलेटिलिटी देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली कोई एक परफेक्ट स्ट्रेटजी पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हम जैसे एवरी मार्केट का जो मूड रहता है, मार्केट के जो सिनेरियोस रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं। बट कुछ कॉमन पैरामीटर रहते हैं जो हर एक मार्केट में वो अपने को सपोर्ट करते हैं। लाइक अलग अलग इंडेक्स की बात करूं तो बीच में आपने देखा था तो मिड कैप के अंदर एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला था, और उसके थोड़े टाइम से पहले मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी। तो जिसने भी लॉन्ग के लिए लिया है वो एक पर्टिकुलर डे की बेरिश कैंडल से वो वहां पे इफेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जिसने देखा है, और अगर एक ही दिन में 5% का मूवमेंट या बेरिश मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है 2-3 दिन के अंदर, तो जो भी प्राइस से एंट्री बनाए उसके ऑलमोस्ट नियर आ सकता है। अब ऑप्शन के अंदर जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए कैसा रहता है कि मेन फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट रहती है वो है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट अगर मार्केट में है फॉर द बुलिश और फॉर द बेरिश, तो बायर के लिए वहां पे जो भी अपना ट्रेड बना रहा है वो एक सेफ वहां पे एंट्री ले सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है कि बाइंग के लिए ये सबसे पहले ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड चीज क्या रहती है कि जब भी हम बाइंग की कोई पोजीशन बनाते हैं ऑप्शन के अंदर, कॉल बाइंग कर रहे हो या फिर पुट बाइंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे हम मार्केट की वॉलेटिलिटी चेक करते हैं कि मार्केट के अंदर जो अभी वॉलेटिलिटी चल रही है वो स्ट्रांग है या लो है। ठीक है, वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स है। उसके लिए अलग अलग आप चीजें फिल्टर कर सकते हो। ग्रीक का यूज कर सकते हो, ऑप्शन ग्रीक का कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू हमें एक्सपेक्टेड एक वैल्यू मिल सकती है, एक्सपेक्टेड एक परफॉर्मेंस मिल सकता है कि मैं यहाँ तक का टारगेट डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। आप कंट्रोल ओ करके जो भी ऑप्शन का चार्ट है वहां से कंट्रोल ओ करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज क्या रहती है कि एंट्री कहाँ से बनानी है, क्योंकि एवरीडे मार्केट के अंदर कॉल ही बाइंग हो रहा है या फिर एवरीडे पुट ही बाइंग हो रहा है, वैसा बोल नहीं सकते। जैसे जैसे मार्केट का परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें चेंज होती रहती है। तो एक एज अ ट्रेडर हमें वो चीज खाली आइडेंटिफाई करनी है कि आज मार्केट का मूड बुलिश तरफ है या बेरिश तरफ है। जो भी मूड रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब एक थर्ड चीज क्या आएगी कि एक बायर पूरे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद वो सोच रहा है कि मैं कॉल को बाय करूं, बट मार्केट में जो भी कॉल बाय कर रहा है उसके एक लेवल के बाद वहां से फॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट हम लोग इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि लॉन्ग पोजीशन में कहाँ पे कौन से डेटा बने हुए हैं, और वो डेटा के अकॉर्डिंगली क्या अभी मार्केट का सिनारियोस चल रहा है। फिर निफ्टी होगी, बैंक निफ्टी होगी, मिड निफ्टी होगी, जो भी आप देख सकते हो, हर एक में ये चीज अप्लाई होती है। तो ओपन इंटरेस्ट एक जरूरी एलिमेंट है जिसके थ्रू हम वो चीज फिल्टर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप कितना हुआ हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप कितना हुआ हुआ है। तो वो चीज हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है, अब पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर में नॉर्मली हम एवरेज चीज का यूज करते हैं, और नीचे एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आरएसआई का यूज करते हैं, एमएसीडी का यूज करते हैं, जिसके क्रॉसओवर के बेस पे हम इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पूरे वेबिनार के अंदर आज टोटल दो सेटअप दिखाने वाला हूँ, फॉर बाइंग और फॉर सेलिंग। दोनों चीजें समझनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ बायर अगर बाई के लिए सोच रहा है तो उसके सामने उसको पता होना चाहिए कि मार्केट में सेलिंग कितनी है, क्योंकि सेलिंग जो रहेगी वो ऑलवेज लॉन्ग के लिए रहती है। सेलिंग का ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें एक बड़े मार्जिन के साथ एक सेलर एंट्री ले रहा है, तो वो एवरी मिनट पे या फिर एवरी सेकंड पे वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वैसी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। जबकि बायर के लिए वो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि बायर का क्या है, जहां पे मूवमेंट हुई है
वहां पे उसको जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वो एक प्रॉफिट एरिया कवर करके वहां से एग्जिट कर सकता है। तो कोई क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड नहीं करना है अपने को कि 1%, 2%। ये हमारा मतलब कैलकुलेशन हो सकता है कि हम एक टारगेट लेके चलेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट चलेगा कि नहीं वो तो हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। क्योंकि प्रिडिक्ट किया हुआ डेटा जब कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपका लिया हुआ ट्रेड भी वहां पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज खाली समझनी है। अब मैं दो स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूँ, टोटल दो स्क्रीन है मेरे पास। एक बाइंग के पर्पस है, एक सेलिंग के पर्पस है। जैसे कि मैंने बताया कि बाइंग के कंपेयर में सेलर का प्रेशर ऑलवेज ज्यादा ही रहेगा। अब सेलिंग की बात करें तो सेलिंग इन सेंस ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर सेलिंग का मतलब क्या होगा, तो जो शॉर्ट सेल बनाते हैं कि लाइक अभी मार्केट बुलिश जा रहा है तो वहां पे दो चीजें होगी, एक कॉल को बाय करने वाला होगा और एक पुट को सेल करने वाला होगा। अब पुट कॉल को बाय कर रहा है वो तो मैंने बताया वैसे कि मोमेंटम बेस पे जा रहा है कि मूवमेंट हो रही है इसलिए वो कॉल को बाय कर रहा है। बट सेलिंग का कैसा रहेगा, तो सेलिंग एज अ मार्केट को सपोर्ट के बेस पे वो उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो पुट जो सेल कर रहे हैं, पुट सेलिंग का मतलब ये होगा कि मार्केट को बुलिश बनाया जा रहा है, मार्केट को एक सपोर्ट से ऊपर लेके जा रहा है। सेम चीज अगर वाइस वर्सा ऑपोजिट आप देख रहे हो तो वहां पे पुट का मार्केट अगर बेरिश है तो वहां पे पुट के अंदर बाइंग आएगी और कॉल के अंदर सेलिंग आएगी कि एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो रेजिस्टेंस से मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, ये दो चीज खाली आपको क्लियर रखना है तो आपको बाइंग और सेलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और अलग अलग स्ट्रेटजी थ्रू ये चीज कर सकेंगे। अब दो जो मैं सेटअप बताऊंगा वो भी इसी के बेस पे बताऊंगा। अब मैं स्ट्रेटजी की अगर बात करूं तो नॉर्मली क्या रहता है कि ऑप्शन बाइंग के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है ऐसे देखने चाहे तो, क्योंकि हमने मोस्टली सेलिंग की स्ट्रेटजी ज्यादा सुनी है। जैसे कि स्ट्रेडल हो गया, स्ट्रेंगल हो गया, बटरफ्लाई हो गया, अलग अलग बुल स्प्रेड हो गया, अलग अलग हमने देखी है। वो सारी मोस्टली स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर हाँ कहीं पे बाइंग भी करा रहा है वो स्ट्रेटजी के अंदर तो उसके सामने भी उसको कवर करने के लिए तो आपको कंपलसरी सेलिंग करना ही है। ठीक है, तो आपका हैज होगा। अदरवाइज आप सिंगल पोजीशन में बैठे हो तो वहां पे रिस्क आपका ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कहाँ नेक्स्ट चेंज होने वाली है उसका आइडिया हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि दो स्क्रीन पे हम डिस्कशन करेंगे, एक बाइंग की और एक सेलिंग की। अब बाइंग की एक्यूरेटी लेने के लिए भी मेरे को सेलिंग का तो प्रेशर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बाइंग की स्क्रीन दिखाता हूँ। उससे पहले अभी निफ्टी का चार्ट है। कल जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, कल का जो माहौल था पूरा बेरिश हुआ था और एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे नेगेटिव ऑलमोस्ट 1% का यहाँ पे नेगेटिव मूड आया था। तो ओवरऑल जो निफ्टी का अभी चार्ट है ना वो ओवरऑल बुलिश है। मे बी यहाँ पे करेक्शन आता है ना तो एटलीस्ट 50% आप देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सपोर्ट लेने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, अब हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो जैसे जैसे बुलिश ट्रेंड आता है वो एवरी बुलिश ट्रेंड पे एक एक करेक्शन देके जाता है, जो ट्रेडर के लिए काफी अच्छी चीज है। वो कंटिन्यूसली अगर बुलिश में चलेगा तो एक नए ट्रेडर को अगर एंट्री बनानी है तो वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक क्या आएगा कि मैं ये टॉप में एंट्री ले सकता हूँ कि नहीं, ये क्वेश्चन एवरी ट्रेडर को रहता है। तो अगर मार्केट करेक्शन दे रहा है ना तो करेक्शन में आप डरिए मत, ये करेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको ज्यादा कुछ इसके अंदर लॉजिक नहीं लगाना है। आपको सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा है ना उसको थोड़ा सा आप स्टडी करोगे ना तो भी आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एवरी बुलिश कैंडल जो बन रही है 2-3 दिन अगर बुलिश रहता है तो उसके बाद एक एक करेक्शन अपने को मिलता है। तो वो जो करेक्शन मिल रहा है ना वो करेक्शन अगर स्टे रहता है तो समझना है कि वहां पे सेलिंग बढ़ रहा है। अगर स्टे नहीं रहता है, सेकेंड डे से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वापस से हम एंट्री बना सकते हैं। मतलब कि हमें ये चीजें ढूंढनी है कि यहाँ पे रिवर्सल कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, रिवर्सल आप चार्ट पे स्टडी करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा। कोई पर्टिकुलरली चीज को यहाँ पे आपको फिल्टर नहीं करना है, सिर्फ चार्ट को यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो और जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो उसके साथ आप यूज करोगे ना तो उसका रिजल्ट आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बाइंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको ओपन कर लेता हूँ। उसके थ्रू हमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल ये स्ट्रेटेजी थ्रू यहाँ पे एक कॉल लिया हुआ था और नीचे पुट भी लिया हुआ है और ये स्ट्रेटेजी में जो सिग्नल दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे बनाया था। ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो 10 मिनट के अंदर है, मतलब प्योरली इंट्राडे है और इसको आप पोजिशनल में ले जा सकते हो। अब
एवरी ट्रेडर की अलग अलग डिमांड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, कोई पोजिशनल में ट्रेड कर रहा है, कोई लॉन्ग के लिए कर रहा है। बट ऑप्शन बाइंग चीज ऐसी है कि जितना आप शॉर्ट में उसको फिनिश करोगे उतना आप रिस्क कम कर रहे हो। ठीक है, लॉन्ग भी उसको बना सकते हैं, वैसा नहीं है, बट लॉन्ग के लिए आप एक्यूरेट होने चाहिए। रिस्क आप प्रॉपर वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहे हो तो आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो। बाकी क्या होगा कि मार्केट में जैसे मैंने बताया कि 3-4 दिन बुलिशनेस चलता है, तो एवरी करेक्शन पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो जब करेक्शन स्टार्ट होता है तब आपको एक्टिव होना चाहिए। तब तब अगर आप अपने ट्रेड को वहां पे कवर कर सकते हो तो फिर आप प्रॉपरली वहां पे पोजिशनली कर सकते हो। अदरवाइज इंट्राडे में हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन के लिए कोई टारगेट नहीं रहता है, एक स्मॉल अपॉर्चुनिटी भी एक बायर के लिए तो बिग अपॉर्चुनिटी ही मानी जाएगी, क्योंकि ऑप्शन का कोई रेशियो नहीं है यहाँ पे कि कोई एक पर्टिकुलरली कॉल को बाय कर रहे हो आप तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे या 50 पॉइंट, ऐसा कोई मार्केट का रेशियो नहीं है। बट स्ट्रेटजी थ्रू जा रहे हो तो कभी ज्यादा कभी कम पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, बट एक्यूरेसी आपको मिलेगी कि क्या डिफरेंस आ रहा है वैसे। तो आपको ये चीज खाली समझनी है, अभी ये स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल मैंने यहाँ पे ली हुई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक स्विंग आप देख सकते हो, स्मॉल स्मॉल यहाँ पे जो प्राइस आपको देखने को मिल रही है। मैं ये स्ट्रेटेजी आई थिंक पहले भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, बट अभी तक की मेरे को बेस्ट स्ट्रेटेजी लगी जिसके थ्रू हम एवरीडे मूवमेंट जो आ रही है उसको कैच कर सकते हैं, और एवरी सिग्नल पे हम अगर इसके अंदर ऑप्शन में काम कर रहे हो तो उसके अंदर रिजल्ट भी काफी अच्छा मिल रहा है। अब 100% तो कोई मार्केट में चीज नहीं है, वो तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं, जो प्रैक्टिकल ट्रेड कर रहे हैं उनको वो चीज पता ही है कि आप 10 साल भी स्टडी करेंगे तो 100% फिल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपका खुद का ऑब्जर्वेशन वहां पे जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर आप काम कर रहे हो तो एक बड़ा सा रिस्क आप वहां पे ले रहे हो। ठीक है, तो अभी तक की जो बाइंग की स्ट्रेटेजी है उसमें से मेरे को ये बेस्ट लगी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिंपल लॉजिक दिया हुआ है, और उसके साथ साथ एवरी मोमेंट पे जो डिसीजन आता है, एवरी मोमेंट पे जो ट्रेंड चेंज होता है उसकी एक्यूरेटी इसमें काफी अच्छी मिल रही है। अब इसमें स्टेबिलिटी आपको कवर करने के, आप जितना इसमें स्टेबल रहेंगे उसके थ्रू आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज करें तो एटलीस्ट उसके अंदर 3 to 4 मंथ उसका बैक टेस्टिंग देखो, क्योंकि 3 to 4 मंथ अगर बैक टेस्टिंग में आपको रिजल्ट 70-80% भी मिल रहा है तो आप समझ लो कि ये स्ट्रेटेजी तो आपको 50-60% का रेशियो मिलने वाला ही है। क्योंकि बैक टेस्टेड जो डेटा रहता है वो सेम डेटा नेक्स्ट परफॉर्म होगा कि नहीं वो हमें पता नहीं है, बट बैक टेस्टेड में जो भी डेटा हमें मिला है, जो भी रिजल्ट मिला है उसके आसपास की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, उतनी एक्यूरेसी हमें मिलने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले मैं आपको स्विंग बता रहा हूँ। स्विंग का मतलब क्या रहेगा कि नियरेस्ट जो भी टॉप बने हुए 0.25 के, ठीक है, वो टॉप सारे कवर हो रहे, जिससे मेरे को पता चलेगा कि निफ्टी के अंदर लास्ट जो टॉप बना हुआ था उससे करंट टॉप क्या बन रहा है। इससे हमें एक आइडिया रहता है कि जो लेवल से प्रेशराइज होता है निफ्टी, वो लेवल आप कैसे जान सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी स्टडी है स्विंग, जिसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि नियरेस्ट जो भी स्विंग बना था उससे करंट स्विंग कैसा है, अप है या डाउन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 22,829 का जो स्विंग बना था उससे यहाँ पे जो स्विंग बना है वो नीचे है, मतलब टॉप से टॉप नीचे बना हुआ है। तो इसको सिंपल आप समझ सकते हो कि टॉप से टॉप नीचे बना है मतलब एक एक प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि टॉप से टॉप नीचे बन रहा है, बॉटम से बॉटम नीचे बन रहा है, यहाँ पे भी अगेन बॉटम से बॉटम नीचे बन रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या फिल्टर करनी है, यहाँ पे सिग्नल कुछ दिए हुए हैं, तो सिग्नल के अंदर सिंपल यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, सिग्नल के अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस के थ्रू मैंने यहाँ पे सिग्नल लिया हुआ है, मतलब आप सुपर टेन बोल सकते हो इसको, सुपर टेन थ्रू हमने सिग्नल लिया हुआ, उसके अंदर इनपुट थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो रहा है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे बाइंग बी लिखा हुआ है मतलब डायरेक्टली बाय होगा, एस लिखा मतलब सेल हो जाएगा। ये अपने को नॉर्मली एक प्रेशर बताएगा कि अभी जो सिनारियो में चल रहा है कोई एक डिसीजन तो आना चाहिए ना, लाइक यहाँ पे एक साइडवे चल रहा था, तो साइडवे को मैं क्या कंसीडर करूंगा, किसी बायर को कंसीडर करना है, किसी सेलर को कंसीडर करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो एक एवरेज प्राइस है, अगर एवरेज प्राइस से करंट प्राइस बढ़ जाती है तो वो ट्रेंड मेरा चेंज हो गया, अगर एक एवरेज प्राइस से वो प्राइस डाउन हो जाती है तो उसका मतलब हो गया सेल, मतलब कि डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेंड था वो नेगेटिव साइड हो गया, बस इतना आपको
इसका कैलकुलेशन समझना है। बाकी डायरेक्टली अपने को कोई भी सिग्नल के बेस पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जो भी लॉजिक है वो अपने को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अब नीचे यहाँ पे जब भी ये स्ट्रेटेजी का आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल रहती है 15 मिनट को ऑलवेज स्टडी करिए, क्योंकि 50 मिनट की जो कैंडल रहती है वो ऑलवेज हायर वॉल्यूम वाली रहती है, मोमेंटम कैंडल जिसको बोल सकते हैं। और कैंडल के बेस पे पूरे दिन का मूवमेंट हमें पता चल सकता है। ठीक है, सम टाइम हम ये लॉजिक का यूज करते हैं कि लाइक फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की जो है उसके हाई के ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है इसका मतलब है कि बुलिश है, उसके लो के नीचे निकल रहा है तो बेरिश है। ठीक है, ये हम प्राइस एक्शन की थियरी में ये चीज अप्लाई करते हैं और वो करेक्ट भी है, उसको अप्लाई करना चाहिए, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट सम टाइम क्या होगा कि हाई भी ब्रेक हो गया लो भी ब्रेक हो गया कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अगर हाई और लो के बिटवीन रह रहा है तो फिर आइडिया लग जाएगा कि आज के हाई और लो की जो रेंज है उसके बिटवीन परफॉर्म कर रहा है तो पूरा सा साइड वेयर हो गया। बट अगर हाई एक बार ब्रेक हो गया, लो एक बार ब्रेक हो गया, उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि एसएल भी हो गया, टारगेट भी हो गया, या फिर टारगेट भी हो गया एसएल भी हो गया। दोनों चीज पॉसिबल हो सकती है इसके अंदर। अब इसमें सिंपल, जब भी आपको इस तरीके के सिग्नल मिल रहे हैं ना तब आपको खाली एक थिंकिंग रखना है कि जब भी एस मिला मतलब ट्रेंड एवरेज से प्राइस नीचे आ गया इसका मतलब है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है सिग्नल आता है तो उसके नियरेस्ट की स्ट्राइक प्राइस को पकड़ना है। जो भी प्राइस चल रही है उसको छोड़ देना, उससे ऊपर चला जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या था 22,700 के आसपास की रेंज बनी हुई थी तो मैंने एक स्टेप ऊपर चला गया, मैं 22,800 को यहाँ पे पकड़ लिया। मतलब 700 की रेंज चल रही थी और मैंने 800 की रेंज पकड़ा है और उसका कॉल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पूरा स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन है कि कौन सा आपने यहाँ पे कॉल लिया है कौन सा आपने पुट लिया हुआ है, वो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ बाइंग के लिए दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको सेलिंग का जो भी लॉजिक है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्राइक प्राइस आ गई 22,800 की। अब 22,800 कैसे आई, तो मैंने सिंपल बताया कि जो भी यहाँ पे प्राइस यहाँ पे परफॉर्म चल रहा है स्टार्टिंग में, आप ये टाइमिंग भी फिक्स कर सकते हो कि लाइक 9 सवा 9 बजे मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से 9:30 मतलब 9:30 तक आप वो चीज डिसाइड कर सकते हो कि अभी नॉर्मली अभी क्या सिनारियो चल रहा है। ठीक है, बुलिश है या बेरिश है, आपको सिग्नल ऑटोमेटिकली वो चीज दिखा देगा। इसको हर एक में अप्लाई भी नहीं करना है, जितना इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, उसके अलावा जो भी इंडेक्स है उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि हर एक का लॉजिक अलग अलग रहता है। स्ट्रेटजी आपको सेम अप्लाई करना है बट परफॉर्मेंस जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी है वो पैरेलली परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वैसे मिड मिड निफ्टी है फिन निफ्टी है उसके लिए भी आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो, बट पहले रिसर्च करिए, उसके ऊपर रिसर्च आप करोगे रिजल्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि हर एक का चीज अलग अलग रहता है इसलिए। तो अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे जब भी सिग्नल बन रहा है जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है उससे 100 पॉइंट ऊपर चले जाइए और वो स्ट्राइक प्राइस आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, कॉल के अंदर ले लेना है, पूरा स्क्रीन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपल आपको निफ्टी करके कॉल डिसाइड कर देना है कि लाइक 22,800 का मैंने जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ओके करेंगे तो नीचे डेटा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो मेरे कॉल का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, अभी कितना प्रीमियम चल रहा है वो मेरे को यहाँ से पता चल रहा है। अब ये जो प्रीमियम चल रहा है इस प्रीमियम को मैं यूटिलाइज कैसे करूंगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एस था, मतलब जो भी प्राइस चल रहा था उससे करंट प्राइस नीचे मतलब नेगेटिव आया, मतलब जो मैं कॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ऑलवेज सेलिंग का रहेगा। ठीक है, सेलर का मैं डेटा पहले चेक कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि जब भी मार्केट के अंदर आप जब भी कॉल बाइंग का सोचो या फिर पुट बाइंग का सोचो तो सबसे पहले आप सेलर का सोचो, क्योंकि सेलर पहले एक्टिव रहेगा फिर बायर एक्टिव होगा। बायर को क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, और सेलर को क्या चाहिए, सेलर को जो भी ट्रेंड चल रहा होगा बट वहां पे जहां पे भी सपोर्ट मिला होगा रजिस्टर मिला वहां पे सेलर ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलर का पोजीशन देख लेंगे सेलिंग में यहाँ पे क्या है। तो जैसे ट्रेंड चेंज हुआ था यहाँ पे वो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि प्रीमियम उसका कम होना स्टार्ट हो गया है, डाउन डीके होना स्टार्ट हो गया था एक एवरेज से। सिंपल मैंने 21 का एवरेज लिया है जहां से प्रीमियम है वो कंटिन्यूसली डीके हो, मतलब फर्स्ट कैंडल से ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे प्रीमियम। अब आपका डिसीजन हो सकता है थर्ड कैंडल में हो या फिर फोर्थ कैंडल में हो। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। प्राइस एक्शन में भी सिंपल आप देखोगे तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट कैंडल है उसके लो के नीचे थर्ड कैंडल निकल गई तो थर्ड कैंडल पे मेरा डिसीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड उसने बता दिया है, यहाँ पे अपना कॉल भी है वो भी यहाँ पे सेलिंग में बता दिया।
जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने यहाँ पे डिसाइड की है वो सेम स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे पुट में भी लेना है, सेम कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मैंने 22,800 का सेम लिया है और यहाँ पे आपको प्रीमियम की लाइन मिल जाएगी। अब स्टार्टिंग से आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे थर्ड कैंडल में मैंने बताया, तो थर्ड कैंडल से उसका एक्टिवेट हो गया कि यहाँ से वो चीज एक्टिव हो गई, लाइक 201 के अंदर वो पुट एक्टिव हो गया। मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक टॉप बना है, बट टॉप से टॉप नीचे, ये ऑलमोस्ट आपने स्टडी किया होगा तो आपको आइडिया लगेगा। उसके अलावा एडिशनली आप पीवोट का यूज कर सकते हो कि लाइक पीवोट से नीचे चल रहा है तो ऑलवेज वो सपोर्ट को फिल्टर करने जाएगा, अगर पीवोट से ऊपर चल रहा है तो रेजिस्टेंस को फिल्टर करने जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी साइकोलॉजी आप क्लियर रखना, क्योंकि हर एक लेवल पे वो चीजें अप्लाई नहीं होगी, बट एक नॉर्मल आपको उसका लॉजिक पता होगा तो आप इजीली उसमें ट्रेडिंग के अंदर वो चीज यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो बना था, अपना जो एंट्री बना उसके बाद वो चला, यहाँ पे आप देखेंगे तो एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्टिव होना है, एवरेज का क्रॉस ओवर हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अपना एग्जिट बन गया। मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पे कि सिग्नल जो यहाँ पे सेलिंग का दिया था वो अगर कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट कब होगा, जब हमारी एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस से करंट प्राइस अगर बढ़ जाती है तब जाके यहाँ पे सिग्नल चेंज होगा, उसके अलावा चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो ये क्रॉस हो रहा है उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, ये क्रॉस ओवर अपना कंटिन्यू है। सेकंड चीज है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आया, उसके अलावा हम सेलर की पोजीशन देखेंगे कि सेलर क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे सेलर भी एग्जिट कर लेता है तो सेलिंग एग्जिट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, कॉल अगर एग्जिट कर रहा है तब जाके पुट की एंट्री बनेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ उसको, सेलर को दोनों तरफ एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन हो रहा है तो वो कॉल सेल कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है तो वो पुट सेल कराएगा। तो पुट सेल तभी कराएगा जब कॉल राइटर है वो एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो एज अ बायर हमें खाली ये चीज समझनी है कि यहाँ पे जब भी कॉल राइटिंग चल रहा है उसके बिटवीन अगर पुट को एग्जिट मिल रहा है तो वो एग्जिट कंफर्म नहीं है जब तक वो कॉल राइटिंग वाला एग्जिट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक नॉर्मल सा यहाँ पे क्रॉस ओवर आ गया था, बट वो क्रॉस ओवर पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं हुआ है, कॉल राइटर एग्जिट है, उसने अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली रखी है। इसका मतलब है मार्केट अभी भी नीचे जाएगा, वो चीज अपने को यहाँ पे दिखा रहा है। एक एग्जांपल में मैं ये सोच रहा हूँ कि सपोज आपने एंट्री बना दी, ये क्रॉस ओवर पे आप एग्जिट ले भी लेते हो तो आपको अगेन ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। बट स्टडी किया होगा तो आपको ये चीज पता चलेगी कि यहाँ पे सेलर ने एग्जिट नहीं बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी बाइंग पोजीशन कंटिन्यूसली है, तो ये क्रॉस ओवर की कोई इफेक्ट आने वाली नहीं है। सिंपल ये क्रॉस ओवर आया है, अगेन वो रिवर्स हो रहा है तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है एवरेज करने की, आप यहाँ से अगेन उसको ऐड कर सकते हो। उसका क्लोजिंग आप देखिए 265 का उसका क्लोजिंग मिला है लास्ट में, मतलब ओवरऑल जो सिनेरियो था वो अपना बुलिश में गया हुआ है। तो ये कॉल अगर मैंने बाय किया होता, ये सॉरी ये पुट बाय किया होता तो यहाँ पे ओवरऑल जो मेरा था वो यहाँ पे प्रॉफिट था। तो सिंपल ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना है कि जब भी यहाँ पे कॉल पुट को बाय किया है आपने और पुट बायर का यहाँ पे एग्जिट बन रहा है, उससे पहले कॉल राइटर ने एग्जिट किया है कि नहीं। अगर कॉल राइटर एग्जिट करेगा, क्योंकि बायर की कंपेयर में सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको लॉन्ग की पोजीशन बनाना है, वो एवरी मिनट में पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो बस ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एग्जिट बन रहा है। अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग ने एग्जिट कर लिया होता तो यहाँ पे मेरा पुट जो मैंने बाय किया उसको एग्जिट करने का बनता है। अदरवाइज यहाँ पे अपने को वेट ही करा रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे अगेन ऐड कर सकते हो, मतलब कि जो भी आपने प्राइस में लिया है उससे एवरेज यहाँ पे बना सकते हो और इसको कंटिन्यूली होल्ड कर सकते हो। आप देखेंगे यहाँ से जो एंट्री बना था 160, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट अपने को मिला है पूरे दिन के अंदर। और मार्केट आप देखेंगे पहले स्टार्टिंग में साइडवे रहा, उसके बाद एक कंटिन्यूसली फॉल नीचे मिला है। तो ये स्ट्रेटेजी को आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। सिंपल आपको जब भी इस तरीके से सिग्नल मिलते हैं तो वो सिग्नल जो मिल रहा है वो सिग्नल से 100 पॉइंट ऊपर चले जाइए, अगर डाउन साइड में मिले तो 100 पॉइंट नीचे चले जाइए। ठीक है, ये दो चीज को अप्लाई करना है। और कभी भी 3 बजे के बाद इसमें कोई भी एंट्री पॉइंट मत ढूंढिए। 3 बजे के बाद जो भी आप एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है, क्योंकि सेकेंड डे में फर्स्ट कैंडल जो परफॉर्म करेगी वो फर्स्ट कैंडल के बेस पे पूरे दिन का वहां पे व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे बताया था कि आप इंट्राडे में जैसे अप्लाई कर रहे हो उसके थ्रू थ्रू आप अलग अलग टाइम फ्रेम में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये सिंपल अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी थी। अब इसके अंदर आपको बाइंग करना है तो लाइक कॉल में जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, पुट जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वैसे सेम यहाँ पे जब भी सिग्नल चेंज होगा तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे सिंपल मैं आगे थोड़ा सा ले जाता हूँ, यहाँ पे बाइंग का बना हुआ था। ठीक है,
ये ट्रेंड हुआ था एवरेज प्राइस से ऊपर, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड उसने चेंज किया पॉजिटिव। तो आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल था, उसका क्रॉस ओवर अगले दिन आ गया, तो अपने को सेम डे में एंट्री मिल जाएगी। फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई थी, प्राइस एक्शन थियरी ऑलवेज अप्लाई करना आप, तो उससे रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। फर्स्ट कैंडल पे एंट्री लेना बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का हाई लो जो बनता है ना, वो बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी के साथ बनता है। तो फर्स्ट कैंडल पे अपने को सिग्नल मिला है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। सेकंड कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करा, तो मैं वहां पे एंट्री बना सकता हूँ। हमारा जो यहाँ पे प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास का मिला था, वहां से जो परफॉर्मेंस मिला 125 के आसपास का उसका प्रॉफिट, मतलब 25 पॉइंट का वहां पे प्रॉफिट मिला। और उसके बिटवीन नीचे आप देखेंगे तो सेलर जो था वो भी सेलर उससे पहले एक्टिव था, जहां पे बाइंग का क्रॉस हो रहा था उससे पहले सेलर एक्टिव था, मतलब सेलिंग ने अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली रखी हुई है। तो जो यहाँ पे अपने को बाइंग कॉल मिला था उसका एग्जिट यहाँ पे हुआ है, ये एग्जिटली अपना एग्जिट बोल सकते हो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया है बाइंग का, तो उससे पहले देखिए यहाँ पे सेलर ने भी एग्जिट बना दिया। ये सेलिंग का एग्जिट मिलेगा तब जाके अपने को पता चलेगा कि एक बायर की वहां पे एग्जिट बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आपको सिंपल यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सेट करके सिग्नल के बेस पे आपको फॉलो करना है। ये सिंपल अपनी बाइंग की स्ट्रेटेजी थी, जिसको आप ऑप्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। अब सेकंड में जो आपको बता रहा हूँ वो है सेलिंग के पर्पज से, कि सेलिंग के लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए भी मैंने जो अभी तक की स्ट्रेटेजी देखी उसमें मेरे को ये बेस्ट लगी है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं। इसके अंदर सिंपल आप स्ट्रेडल कर सकते हो, स्ट्रैंगल कर सकते हो, बटरफ्लाई अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ हर एक का लॉजिक अलग अलग है, तो बस लॉजिक को आपको समझना है। मैं आपको सिंपल यहाँ पे स्ट्रेडल के बेस पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपल अभी का एग्जांपल लिया है। अभी के एग्जांपल मतलब क्या है कि क्लास में जो भी क्लोजिंग हुआ उसके बेस पे मैंने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को ऐड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी आप निफ्टी का देख रहे हो, बैंक निफ्टी का देख रहे हो, उसका चार्ट यहाँ पे होना चाहिए। निफ्टी का है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का है तो आप बैंक निफ्टी यहाँ से कर सकते हैं। मैंने निफ्टी का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। नीचे यहाँ पे कॉल सेल और सेकंड है वो पुट सेल, पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ताकि आपको आइडिया लगेगा। उसके थर्ड पॉइंट के अंदर क्या चीज है, कॉल प्लस पुट का सम, ये दोनों का मैं सम बना रहा हूँ यहाँ पे। ओवरऑल जो गेम रहेगी सेलर के लिए, तो सेलर के लिए तो क्या रहेगा, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है उसको तो सिर्फ सेलिंग करना है। और सेलिंग भी कैसा करना है कि दोनों तरफ से प्रॉफिट आना चाहिए। मार्केट का ऐसा नहीं है कि नॉर्मली नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया मतलब वो कंटिन्यूसली नीचे ही जाएगा। उसके अंदर थोड़े स्विंग बनेंगे। स्विंग लाइक कैसा है कि यहाँ पे ओपन हुआ तब से तो नीचे जा रहा है, पर उसके बिटवीन उसने पॉजिटिविटी कितनी बताई है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव होते होते वो नेगेटिव हो रहा है। मतलब ये जो पॉजिटिव हो रहा है उसके अंदर सेलर को प्रॉफिट आना चाहिए, अगेन वो नेगेटिव हो रहा है उसमें भी सेलर को प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब सेलर का एक ही माइंडसेट रहता है कि जो भी प्रीमियम से हमने यहाँ पे सेल किया है वहां से वो प्रीमियम ऑलवेज डीके होना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन कोई भी हो। बट ये चीज अप्लाई कब कर सकते हो, पर्टिकुलरली रेंज के थ्रू आप कर सकते हो, पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस के थ्रू कर सकते हो, और पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी बनाई हुई है। सबसे पहले कॉल की स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ले लिए, और सेकंड मैंने पुट की स्ट्राइक प्राइस ले लिए। दोनों को आपको सेम रखना है अगर आप स्ट्रेडल कर रहे हो। अगर इसको आप स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको सिंपल रेंज बना देना है। रेंज का मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे करंट मार्केट चल रहा है उससे 200-300 पॉइंट के अपर स्ट्राइक प्राइस और 200-300 पॉइंट की लोअर स्ट्राइक प्राइस। एक नॉर्मल सिनारियो कैसा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एवरी डे, निफ्टी की अगर बात करें तो 100 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट रहती है, हाई से लो की मैं बात कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की डबल रहती है, 300 से 350 के आसपास की रहती है। अब ऐसा नहीं होगा कि 300 पॉइंट की मूवमेंट मैंने बोली है मतलब कंटिन्यूसली वो 300 पॉइंट बढ़ ही जाएगा। हो सकता है उसमें 150 पॉइंट ऊपर गए, 150 पॉइंट नीचे गए, टोटल करेंगे तो 300 पॉइंट, 350 पॉइंट हो सकता है। मतलब एक स्विंग ऑलवेज बनेगा, कंटिन्यूसली बुलिश रहेगा, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ न्यूज है, कुछ इवेंट है, नेशनल लेवल पे कुछ हुआ है, तब जाके ऐसे मोमेंट मिल सकते हैं कि अपने को गैप अप हुआ है, गैप अप के साथ भी वो 100, 200, 300 पॉइंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या फिर कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल का स्ट्राइक प्राइस ले लिया है जिसको मेरे को सेल करना है, तो मैंने 22,500 की स्ट्राइक प्राइस ले ली। आप ये स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा, आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे देख सकते हो, रेंज बना के भी देख सकते हो। इवन आपको 22,500 की स्ट्राइक प्राइस नहीं रखनी है, 22,600 की रखनी है तो भी रख सकते हो। इसमें सिंपल एक ही कैलकुलेशन है कि आप एक ही स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादातर प्रेशर ले रहे हो,
एक ही स्ट्राइक प्राइस को प्रेशर दे रहे हो, कॉल है या पुट है, दोनों का प्रीमियम जो है उसको यहाँ पे इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों का प्रीमियम जो जो सम बनेगा, मेरा एक ही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है कि दोनों का जो भी प्रीमियम है उसका जो सम बन रहा है वो सम मेरे को एक्सपायरी तक, एक्सपायरी मतलब 18 अप्रैल तक वो प्रीमियम है वो डीके होना चाहिए। एक एक ही लॉजिक पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। फिर चाहे मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे कॉल बढ़ेगा, पुट में लॉस आएगा, वैसा मेरे को नहीं देखना है। मेरे को तो सिर्फ जो सम है वो सम के अंदर प्रीमियम उसका डीके होना चाहिए, कॉल बढ़े या फिर पुट बढ़े। ठीक है, एक ही लॉजिक के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल सिनारियो क्या है कि जब भी प्रीमियम लॉन्च होता है कॉल या पुट का, तो एक नॉर्मल मार्केट के अंदर हमने ये चीज तो देखी हुई है कि जिस दिन प्रीमियम बनता है, 200 रुपये 500 रुपये जो प्रीमियम रहता है, वो एक्सपायरी के दिन सेम डेटा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ये सेम डेटा की मैं जो बात कर रहा हूँ वो दोनों तरफ से कर रहा हूँ, मतलब कि एक स्ट्राइक प्राइस है 22,500 की, उसका कॉल और उसका पुट, आप चाहे तो ये चीज लिख सकते हैं। आप जब भी ऑप्शन पे काम कर रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करिए, मल्टीपल टाइम उसने स्विंग बनाया हुआ है। तो सेलर का ये एक ही लॉजिक चलता है कि जहां जहां पे स्विंग बन रहा है वो स्विंग के अंदर दोनों का प्रीमियम अपने को कवर करने का मिलेगा। ठीक है, दोनों का प्रीमियम आप कवर कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी प्रीमियम लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे जो भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का जो प्रीमियम रहता है वो एक्सपायरी के दिन उससे बहुत ही कम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट डीके हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो जब प्रीमियम उसका लॉन्च हुआ तो ऑलमोस्ट 721 था। ठीक है, 700 के आसपास था, 700 के 750 के आसपास का उसका प्रीमियम था। और अभी 500 पॉइंट निफ्टी बढ़ने के बाद भी यहाँ पे उसका प्रीमियम कितना हो गया, 250 हो गया, 250 के अराउंड हो गया। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे निफ्टी का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा मिला है, फिर भी आप दोनों का सम चेक करने जाएंगे तो दोनों के सम के अंदर काफी वेरिएशन है। ठीक है, 700 वाला अगर यहाँ पे 200 हो सकता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि मार्केट किसी भी मोमेंट में जाएगा, यहाँ पे 500 पॉइंट बढ़ता है या फिर 500 पॉइंट नीचे आ रहा है, दोनों की इफेक्ट अपने सम के अंदर नहीं आने वाली है, क्योंकि सम का जो प्रीमियम है वो तो ऑलवेज डीके होने जाना है। ठीक है, अब ये जो सम लिखा हुआ है वो सम को नीचे हमने कन्वर्ट किया है एक एवरेज के अंदर। 5 और 21 की एक एवरेज ली हुई है, जिसके क्रॉस ओवर पे हमको काम करना है कि उसका जब भी क्रॉस ओवर आएगा, क्रॉस ओवर कैसे रहता है कि नॉर्मली नेगेटिव क्रॉस ओवर को आपको फिल्टर करना है, नेगेटिव क्रॉस ओवर फॉर सेल। ठीक है, जब भी ये नेगेटिव क्रॉस ओवर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 22,500 का कॉल और पुट दोनों को आप सेल कर सकते हो। जहां पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर मिल रहा है वहां पे आपको सेलिंग बनाना है। फर्स्ट क्रॉसओवर अपने को यहाँ से मिला हुआ था, उससे पहले ये जो क्रॉसओवर था वो पॉजिटिव था, आप देख सकते हो। पॉजिटिव क्रॉसओवर जहां पे भी मिल रहा है वहां पे कुछ भी पोजीशन आपको नहीं बनाना है, आपको वेट करना है कि ये स्ट्राइक प्राइस अगेन आपको सेलिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये सिनारियो था जहाँ पे एग्जिट बना था, जो आगे जिसने भी एंट्री बनाया होगा उसका, मतलब स्टार्टिंग एंट्री हमको यहाँ से मिली थी जहाँ पे 718 का प्रीमियम था, और उसका एग्जिट ऑलमोस्ट अपने को यहाँ पे मिला हुआ है। तो 718 वाला 513 पे एग्जिट हुआ। सेकेंड डे में अगेन उसको एंट्री मिली है 496 के आसपास का, उसका एग्जिट अपने को यहाँ में मिला है, मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अगेन मेरे को यहाँ पे जो एंट्री मिली है 400 रुपीज के अंदर, और उसका प्रीमियम अभी हो गया 250 रुपीज। ठीक है, मतलब अगेन 150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिली। मतलब एवरी क्रॉस ओवर पे आपको 100 से 150 के अराउंड आप पॉइंट इसके अंदर कवर कर सकते हो। बट इसमें लॉजिक एक ही है कि आप जब भी सेलिंग की पोजीशन बना रहे हो तो उसको थोड़ा सा पोजिशनली करना है। इसके अंदर इंट्राडे इतना पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि एक बायर के लिए वो चीज पॉसिबल है कि आप एवरी मोमेंट पे वो चेंज कर सकता है, क्योंकि एक लिमिटेड रिस्क के साथ वो एंट्री बना रहा है। बट अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के अंदर मार्जिन बहुत बड़ा रहता है, तो वो मार्जिन के हिसाब से हम देखने जाएंगे तो एवरी टाइम वो चेंज नहीं कर सकते हो, तो जितना पोजिशनल मिलेगा उतना उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो एक बड़े मार्जिन के साथ मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है। तो आपको सिंपली ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा पोजिशनली अप्लाई करना है। टाइम फ्रेम आप चाहे तो 10 मिनट रख सकते हो या 15 मिनट रख सकते हो, जो भी आप स्टडी करते हो वो टाइम फ्रेम रखना है। बट एक एक स्टैंडर्ड यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 10 और 15 मिनट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो उसके बेस पे जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, ये दोनों जो स्क्रीन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आपको सिंपल क्या करना है, आप जो भी स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे डिसाइड कर देना है। अब समटाइम क्वेश्चन ये भी रहता है कि स्ट्राइक प्राइस
फिल्टर कैसे कर सकते हो। तो एक अपने पास फंक्शन है F5 का, जिसके थ्रू भी आप हायर ओपन इंटरेस्ट की जो भी स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है तो उसको आप फिल्टर कर सकते हो। जैसे अभी 22,600 की स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है, तो मैं 22,600 यहाँ पे कॉल के अंदर और पुट के अंदर दोनों के अंदर एंटर करूंगा, तो उसका मेरे को यहाँ से व्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस पे मेरे को काम करना है। इसमें एक चीज काफी अच्छी है कि आपको एवरी टाइम स्ट्राइक प्राइस को चेंज नहीं करना है। आप एक ही पर्टिकुलरली एक ही स्ट्राइक प्राइस को फोकस कर सकते हो जब तक वो रेंज के बाहर नहीं निकलता है। मतलब मैंने 600 का स्ट्राइक प्राइस लिया और कल जाके 22,800 की 22,800 का प्राइस आता तब जाके वो चेंज होगा, तब तक वो सिमिलर एक ही स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहा है, क्योंकि 600 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें मल्टीपल टाइम वो स्टे हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी 600 की रेंज थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, उससे पहले भी यहाँ पे थी। मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 3 अप्रैल से 600 की जो रेंज है ना वो कंटिन्यूसली फॉलो हो रही है, इसलिए उसमें हायर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो एक एक्सपायरी आती है, उस टाइम पे आप एक्टिव हो सकते हो कि वहां पे पोजीशन चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नॉर्मली आप किसी भी दिन इस पोजीशन को बना सकते हो। जब भी ओपन इंटरेस्ट को आप फिल्टर करेंगे, जो भी ओपन इंटरेस्ट मेरे को हायर लग रहा है वो स्ट्राइक प्राइस को आपको यहाँ पे सेट करना है। सिंपल, ये क्लिक करोगे आपको तो डेटा मॉडिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, उसका कॉल और उसका पुट। अब ये स्ट्रेटजी आप सिर्फ वीकली के बेस पे कर रहे हो वैसा नहीं है, आप मंथली के बेस पे भी जा सकते हो। और नेक्स्ट, जितना एडवांस आप काम करोगे उतना प्रीमियम आपको अर्ली मिलेगा, उतना प्रीमियम भी अच्छा मिलेगा, उतना कॉस्टली प्रीमियम मिलेगा, तो उसका पूरा प्रीमियम आप कवर कर सकोगे। क्योंकि मिड एवरी एवरी डे उसका जो थीटा रहेगा वो तो डीके ही होने वाला है, तो जितना डीके होता रहेगा उतना अपना प्रीमियम यहाँ पे कवर होता रहेगा। आप अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैंने 500 की है तो आप 22,100 से लेके 22,800 तक की पूरी स्ट्राइक प्राइस आप चेक करोगे तो हर एक का व्यू आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर मिलेगा कि कौन से क्रॉसओवर कब आए हैं और किसमें कितना प्रॉफिट मिला है। टोटली जो गेम है ना वो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस और उसके साथ साथ यहाँ पे जो क्रॉसओवर है उसके ऊपर है। बस आपको इसके अंदर एक्टिव रहना है कि कहाँ पे क्रॉसओवर मिल रहा है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे। और स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने का मैंने दो चीज बताई कि आप रेंज बना सकते हो या फिर F5 करके यहाँ पे जो हायर ओपन इंटरेस्ट है उसके थ्रू ये चीज फिल्टर कर सकते हो। तो सेलिंग के लिए जो मैंने बताया, तो सेलिंग के लिए अभी तक की ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप एक पोजिशनली और शांति से सेलिंग की पोजीशन बना के काम कर सकते हो। जब भी ये स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करो तो एटलीस्ट आप इसका सारा डेटा चेक करिए, मतलब कि थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करिए कि कहाँ पे कौन सी स्ट्राइक प्राइस में क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, उसके बेस पे आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको इसके अंदर काम करने का भी मजा आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी थ्रू हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, बाकी हर एक स्ट्रेटजी जो रहती है वो हर एक स्ट्रेटजी का रिजल्ट तो रहता है, इसलिए सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई है। हर एक स्ट्रेटजी का एक लॉजिक भी रहता है, सिर्फ उसके अंदर आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहता है वो सिर्फ इंक्रीज करना है। आप ज्यादातर एक स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आप उसके थ्रू पोजीशन बना सकेंगे। ठीक है, तो आज के वेबिनार के अंदर ये दो स्ट्रेटजी थी जो ऑलमोस्ट अभी स्पाइडर के अंदर काफी अच्छी टॉप में चल रही है। और मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज को यूटिलाइज करिए ताकि आप मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकेंगे। और जो भी सेटअप है मैं पूरा आपको शेयर कर दूंगा मेल थ्रू, ताकि आप इसके अंदर थोड़ा सा अपना रिसर्च देख सकते हो और उसके साथ इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। आप अगर कोई अलग स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहे हो बाइंग और सेलिंग के लिए तो वो कंटिन्यू रखना, इसको एज अ रेफरेंस यूज करना, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ इसको एज अ रेफरेंस के इसके अंदर उसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसके कंपेयर में इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आप इसको यूटिलाइज करना। तब तक आपका बैक टेस्टिंग भी हो जाएगा। डायरेक्टली कोई भी स्ट्रेटेजी को आप जंप मत कर देना, उसके साथ आप इसको यूज करेंगे तो आपको एटलीस्ट रिजल्ट भी पता चलेगा कि उसका और इसके रिजल्ट में कितना वेरिएशन आ रहा है। तो आप अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ये स्क्रीन के थ्रू काम करना है कि नहीं। ठीक है, बस आज के वेबिनार में यहाँ तक का था। दो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, उसको आपको चेक करना है और उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वेबिनार।